डेथ केस के बाद it has come to light that another engineer has been removed in this case. This is a major action that has now been taken in this case. Noida Authority CEO M. Lokesh has been removed. So big news coming in. Noida Authority CEO M. Lokesh now has been removed after this incident and the outrage that followed, Akram. बिल्कुल, देखिए, और इसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई हुई और ये भी माना जा रहा है कि जो 5 दिन में एसआईटी रिपोर्ट देगी उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि इस पूरी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या प्रशासनिक स्तर पे चूक हुई या फिर उसके अलावा जो पुलिस का स्तर था, जो कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहां पर मौके पर पहुंची थी, फायर ब्रिगेड पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन 45 मिनट तक जो मृतक युवराज है वो अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर गाड़ी के ऊपर से वो अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था। सबसे देखिए खौफनाक मंजर उस पिता के लिए कहा जा सकता है जिसका बेटा सामने मदद के लिए गुहार लगा रहा हो, मौत उसके सामने खड़ी हो और वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा हो। जो युवराज के पिता हैं उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही तो है ही है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक बॉडी वहां पर आई हुई थी, चाहे वो पुलिस हो एनडीआरएफ हो, उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। अगर शायद समय रहते वो पहल करती तो उनका बेटा बचा लिया जाता। और इसके मामले इस पूरी घटना के संज्ञान में आने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लिया उसके बाद जो नोएडा के पुलिस प्रशासन विभाग है उसमें हड़कंप मच गया और अभी थोड़ी ही देर पहले एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता वहां मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद तमाम जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने सवाल उनसे पूछना शुरू किया। मीडिया ने सवाल पूछा तो वो वहां से भागते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से लोकेश एम पर कार्रवाई की गई है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीधे सीधे अभी उन्हीं की ही जिम्मेदारी मानी गई है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और ये जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी एसआईटी में शामिल किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अब से 5 दिन बाद जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उस पर उस समय भी देखने को मिलेगी कि आखिर कौन लोग इसके लिए दोषी थे। लेकिन तमाम अब ये खबरें चलने के बाद जिला प्रशासन जा गया है। जो घटना स्थल था वहां पर बैरिकेडिंग कर साइन बोर्ड लगाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि अब से 1 सप्ताह पहले भी इसी जगह पर ट्रक जो था वो टक्कर लगकर गिरा था और जिसके बाद ये पूरी जो बाउंड्री वॉल थी उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। जी, तो ये तमाम लापरवाही सामने आई है। शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए अकरम खान। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। एक्टर पॉलिटिशियन विजय has appeared